सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही अचूक उपाय साईं बाबा का लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर की भीषण बाधा समाप्त होगी। आपके घर के परिवार का फूटा किस्मत चमक जाएगा, बंद ताले किस्मत के खुल जाएंगे और घर में आर्थिक स्थिति निरंतर बढ़ती जाएगी। जिन परिवारों में किसी भी कार्य क्षेत्र में उनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, उनके बिजनेस में घाटा लग रहा है या घर में धन की कमी आ रही है, तो ऐसे परिवार या जिनके परिवार में निरंतर कलह का वातावरण, लड़ाई झगड़े का माहौल बना है, ऐसे परिवार, चाहे वह दाम्पत्य जीवन का विवाद हो, चाहे घर परिवार की आपसी समस्या हो, तो वह इस उपाय से निश्चित रूप से समाप्त होता है और घर परिवार निरंतर वृद्धि विकास करते हैं। क्योंकि जिन घरों में आप रहते हो, उन घरों का जब ऐसा निगेटिव एनर्जी आपके घर में होती है, तो वह क्या करती है, एक एक परिवार के किस्मत को बर्बाद कर देती है और आप कोई भी काम करो उसमें सफल होते होते आप फिर टेल पे आ जाते हो, मतलब आप कभी सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को दूर करने के लिए, ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आज बहुत ही दुर्लभ उपाय है साईं बाबा का, जो मैं लेकर के आया हूँ। तो आज सबसे पहले हम एक खुशी का पहले तो संदेश आप सभी लोगों को बता दें। हमारे भोपाल के एक शिष्य थे जिनके घर में बहुत समय से दिक्कतें थी और आज ही के दिन मैंने उनके घर में 2 हवन किया था और मैं आपको बताऊं तो एक पूजा हुई थी उनके घर में संतान की। आज उनके बड़े पुत्र को संतान हुई है, बच्चा हुआ है, तो मेरा तो सबसे पहले बधाई। और दूसरा, उन्हीं के घर में एक खुशी आई है, उनका एक बच्चा सफल हुआ है, एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे पद पर वह ज्वाइन किया है, तो उन्होंने मुझे सूचना दिया और दोनों हवन मैंने उनके लिए किया था। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि छोटी छोटी खुशियां जब मैं सेलिब्रेट करता हूं आप लोगों के साथ, तो मुझे भी खुशी मिलती है। कोई भी दिक्कत आपके घर परिवार में हो, निश्चित रूप से मुझसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए भी हवन हो सकता है, आपके लिए भी मैं वह उपाय कर सकता हूं और निश्चित रूप से जो हमारे लिए है, हमारे लायक है, हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। तो आइए सबसे पहले आज का उपाय जानते हैं कि कैसे आप छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकते हैं अपने घर से। तो करना क्या है, आपको लेना है, सबसे पहले क्या क्या लेना है ये आप जानिए। आपको लेना है एक सरसों के तेल का दीप और उसको आपको प्रज्वलित करना है। किस दिन यह उपाय करना है, बृहस्पतिवार को। सरसों का तेल उस दिन जलाइए और अगर वह नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप घी का दिया जला सकते हैं तो घी का दिया जलाइए या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। और आपको करना क्या है, इसको दीपक को जला करके बाबा के सम्मुख आप रख दीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, 3 चीज़ और लेना है। एक धूप बत्ती जलाकर वहाँ रखिए। उसके बाद आपको लेना है लोबान। लोबान आप सब लोग जान रहे हो, नहीं जान रहे तो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये लोबान लेना है। और लौंग लेना है 2 लौंग ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है सरसों, पीला सरसों, और एक छोटा सा कोई पात्र ले लीजिए। आपको साईं बाबा का 11 वचन 11 बार आपको पढ़ना है और उसके बाद सरसों, लोबान, लौंग को एक में डाल के और उसको जला देना है। जब धुआं होने लगे जलने के बाद, तो आपको करना क्या है, पूरे घर में इस धुएं को दिखाना है और साईं बाबा के सम्मुख जब पूरा यह धुआं हर घर में, हर कमरे में आप दिखा दीजिए। क्योंकि आपके घर में जो परिवार हैं जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, किसी भी कार्य क्षेत्र में वह जाते हैं वह असफल हो रहे हैं, चाहे आपके युवा बच्चे बच्चियां हों या घर में दाम्पत्य जीवन का कष्ट चल रहा हो, क्योंकि जिस छत के नीचे आप रहते हो जब वहाँ निगेटिव एनर्जी होती है तो वह आपके परिवार को बिखेर देती है, बिखरा देती है, लड़ाई झगड़ा करके, आपसी वैमनस्यता पैदा करके, या आपके घर परिवार को असफल कर देती है, सफल होने नहीं देती है। तो ऐसे समयों में आपको करना क्या है कि बाबा का 11 वचन 11 बार पढ़ना है केवल, और बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके फूल पत्ती चढ़ाइए और आस्था के साथ 11 वचन, एक दीपक और धूप बत्ती जलाइए और इस
जो लोबान, लौंग और पीले सरसों को एक दीप में या किसी भी पात्र में रख करके इसको जला दीजिए और जलाने के बाद यही धुआं करिए। और इससे क्या होता है कि आपके घर में किए कराए की बाधा समाप्त होती है, आपके घर परिवार की जो किस्मत साथ नहीं रही है वो साथ देगी, क्योंकि निगेटिव एनर्जी निकालना बहुत ज़रूरी होती है। और आप सब जानते होंगे कि जिस प्रकार से यह धूम्र आपके घर में जाएगा, लोबान एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ भी प्रज्वलित होती है वहाँ से वह निगेटिव एनर्जी समाप्त करती है। और लौंग क्या होती है, एक दैवीय यह पुष्प होता है, फूल होता है लौंग। लौंग जो होती है, इस लौंग से क्या होता है, ये माता का एक प्रतीक जो दुर्गा माँ को चढ़ाया जाता है। ये भी माना जाता है कि जहाँ पर लौंग प्रज्वलित किया जाता है वहाँ से भी निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है। और जो पीला सरसों होता है यह एक प्रकार के तंत्र की उस बाधा को काटता है। अगर आपके परिवार पर कोई तांत्रिक क्रिया किया गया है, आपके परिवार पर कोई किए कराए की बाधा किया गया है, तो यह आपके परिवार की समस्त बाधा को समाप्त करता है। तो इस उपाय को करें। और जो परिवार में लोग बीमार हों उनको क्या करें, इसी लोबान, लौंग और पीले सरसों को एक पात्र में जलाकर उनको धुआं दिखा दें। तो ऐसे परिवार पर अगर किसी भी प्रकार की बाधा है, अगर उनको दवा नहीं काम कर रही है तो दवा काम करेगी, ऐसा परिवार हमेशा स्वस्थ और समृद्धशाली बनता है। तो यह चीज़ करें। केवल बृहस्पतिवार केवल 7 बृहस्पतिवार अपने घर में इस धूम्र को आप दिखाइए और फिर देखिएगा परिवार की ऊर्जा और समृद्धशालिता, क्योंकि यह समृद्धशील ही बनाता है। क्योंकि निगेटिव ऊर्जा जब समाप्त होती है तो आपको समृद्धि मिलती ही मिलती है। आप सभी लोगों को एक चीज़ और कहें कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम यही चाहते हैं कि हमारा परिवार एक हो, कोई भी हमारा साईं परिवार कभी कष्ट में ना हो। इसीलिए हम आप लोगों को इंस्टाग्राम देते हैं। किसी भी प्रकार का यज्ञ याजन आपको कराना रहे, जैसे जब घर में भीषण बाधाएं हो जाएं, जब छोटे छोटे उपायों से आपके घर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप उसी दिक्कत से परेशान हो, उसी चीज़ों में आप दिक्कत में हैं, तो ऐसे समयों में आपको इंस्टाग्राम पर ज़रूर संपर्क करना चाहिए। क्योंकि हम बार बार हर ब्लॉग में आप लोगों के लिए यह चीज़ बोलते हैं और इसी इंस्टाग्राम के लिंक को देते हैं। तो उसी पर आप संपर्क करिए, हमारे लायक जो होगा निश्चित हम आपके लिए तत्पर हैं। तो आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। और एक चीज़ और कहेंगे कि आप सभी लोग मुझे भी परिवार बनाकर चैनल को आशीर्वाद दीजिए सब्सक्राइब करके, और उन साईं परिवारों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।